आज हम यूरोप के सादे मैप को भरना सीखेंगे। हम पहले आपसे बताए थे कि यूरोप को नॉर्थ यूरोप, साउथ यूरोप, ईस्ट यूरोप और वेस्ट यूरोप में बांटकर पढ़ा गया है और इसी आधार पर हम सादे मैप को भरेंगे और कौन से देश कहाँ स्थित है इनकी बात करेंगे। अगर हम इधर बात करें तो हो गया नॉर्वे, उसके बाद हो गया स्वीडन, फिर फिनलैंड हो गया और यहाँ हो गया हमारा डेनमार्क। उसके बाद आता है यहाँ पे आइसलैंड और यहाँ होता है एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। और एक कालिनग्राड वाला रीजन है जो किसका क्षेत्र है, तो रसिया का क्षेत्र है। उसके बाद नॉर्थ यूरोप में दो देश और आते हैं, यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड। तो नॉर्थ यूरोप के कौन कौन से देश हो गए, तो आइसलैंड हो गया, उसके बाद फिर नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड हो गया, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया हो गया, डेनमार्क हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, आइसलैंड हो गया। उसके बाद अगर हम साउथ यूरोप की बात करें तो साउथ यूरोपियन कंट्री में ये हो गया हमारा पुर्तगाल, उसके बाद स्पेन हो गया और यहीं पे आता है अंडोरा और उसके बाद फिर आता है यहाँ पे इटली। और इटली के इस वाले क्षेत्र में जो रोम राजधानी है वहीं आता है वेटिकन सिटी और यहाँ पे आता है सान मारिनो। और उसके बगल में जो है इसे हम कहते हैं स्लोवेनिया। उसके नीचे जो है देश है यहाँ पे क्रोएशिया हो गया और उसके नीचे है बोस्निया एंड हर्जेगोविना हो गया। उसके नीचे है मॉन्टेनिग्रो और उसके नीचे जो है वो है अल्बेनिया ये हो गया ग्रीस। उसके बाद फिर अगर देखेंगे जो साउथ यूरोप के और देश अगर बात करें तो ये हो गया मैसेडोनिया, जिसे हम कहते हैं नॉर्थ मैसेडोनिया। और इसके ऊपर जो देश है उसे हम कहते हैं कोसोवो हो गया और उसके ऊपर जो देश है उसे हम कहते हैं सर्बिया। और यहाँ पे एक देश आता है जिसका नाम है साइप्रस। ये भी यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। इस प्रकार से यदि हम देखें तो जो हमारे साउथ यूरोप के देश हैं तो उसमें पुर्तगाल हो गया, स्पेन हो गया, अंडोरा हो गया, उसके बाद फिर इटली हो गई, वेटिकन सिटी, सान मारिनो हो गया, स्लोवेनिया हो गया, उसके बाद फिर क्रोएशिया हो गया, बोस्निया एंड हर्जेगोविना हो गया, मॉन्टेनिग्रो हो गया, अल्बेनिया हो गया, ग्रीस हो गया और यहाँ हो गया मैसेडोनिया और ये हो गया कोसोवो और ये हो गया सर्बिया। और इधर नीचे साइड में जो है वो कौन सा देश है, तो वो देश हो गया हमारा साइप्रस। उसके बाद अगर हम ईस्ट यूरोप की बात करें तो ईस्ट यूरोप में जो देश हैं उनमें ये हो गया रसिया। उसके बाद फिर यहाँ पे बेलारूस हो गया और उसके नीचे हो गया यूक्रेन जो कभी रसिया का पार्ट हुआ करता था, बेलारूस भी कभी रसिया का पार्ट था। और उसके बाद है मालडोवा। तो ये रशियन फेडरेशन जो थे यूएसएसआर उसके पार्ट हुआ करते थे। उसके बाद फिर अगर आप पीसीएस से याद करेंगे तो पोलैंड हो जाएगा, चेक रिपब्लिक हो जाएगा यहाँ पे और एक स्लोवाकिया हो जाएगा। उसके बाद उसके नीचे है हंगरी और उसके नीचे है रोमानिया और उसके नीचे है बुल्गारिया। ये हो गया बुल्गारिया। तो ये हो गया हमारे ईस्ट यूरोप के देश। तो ईस्ट यूरोप में कौन कौन से देश हैं, तो रसिया हो गया, बेलारूस हो गया, यूक्रेन हो गया, मालडोवा हो गया और पीछे से याद कर लेंगे पोलैंड हो गया, चेक रिपब्लिक हो गया और जो स्लोवाकिया हो गया, हंगरी हो गया, रोमानिया हो गया और ये हो गया हमारा बुल्गारिया। तो ये देश हो गए। कौन से देश हैं, तो ईस्ट यूरोप के देश हैं। उसके बाद अगर हम वेस्ट यूरोप के देशों की बात करें तो वेस्ट यूरोप में ये हो गया जर्मनी के बाद हो गया यहाँ पे नीदरलैंड, ये हो गया नीदरलैंड। उसके बाद ये हो गया बेल्जियम और ये हो गया लग्जमबर्ग। उसके बाद इधर देखेंगे तो ये हो गया ऑस्ट्रिया और ये हो गया हमारा स्विट्जरलैंड और इसी के बीच में स्थित है लिechtenstein। और ये हो गया फ्रांस और फ्रांस के नीचे स्थित है मोनाको। तो कौन कौन से देश हो गए, तो जर्मनी हो गया, उसके बाद नीदरलैंड हो गया, बेल्जियम हो गया, लग्जमबर्ग हो गया, फ्रांस हो गया, फ्रांस के नीचे मोनाको हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, दोनों के बीच में लिechtenstein हो गया। एक बार पुनः देखें तो ये हो गया हमारा आइसलैंड। उसके बाद ये हो गया नॉर्वे, ये हो गया स्वीडन, ये हो गया फिनलैंड। उसके बाद फिर अगर इधर देखेंगे तो ये हो गया डेनमार्क और ये 3 बाल्टिक देश हैं। तो बाल्टिक देशों में कौन कौन से हैं, तो एस्टोनिया हो गया, लाटविया हो गया, लिथुआनिया हो गया। उसके बाद फिर अगर हम 2 देशों की बात करें तो यूनाइटेड किंगडम हो गया, ब्रिटेन और ये हो गया हमारा देश आयरलैंड। उसके बाद अगर हम देखें तो
ये हो गया हमारा रूस, और उसके बाद ये हो गया बेलारूस, और एक कालिनग्राड वाला रीजन है, कालिनग्राड किसका पार्ट है ये, तो ये रसिया का पार्ट है। उसके बाद फिर ये हो गया यूक्रेन, और ये हो गया मालडोवा, मालडोवा, और ये हो गया पोलैंड, और ये हो गया चेक रिपब्लिक, और इसे कहते हैं हम स्लोवेनिया, स्लोवाकिया, ये हो गया स्लोवाकिया। उसके बाद ये हो गया हंगरी, और ये हो गया हमारा जो मालडोवा के इस साइड में है, तो ये हो गया रोमानिया, और उसके नीचे है बुल्गारिया, बुल्गारिया देश। और इधर हम देखें तो ये हो गया हमारा जर्मनी, और ये हो गया हमारा नीदरलैंड, जो नीदरलैंड है, और ये हो गया हमारा बेल्जियम, और ये हो गया हमारा लग्जमबर्ग, और ये हो गया, अगर देखेंगे यहाँ पे फ्रांस, और फ्रांस के नीचे एक देश है जिसका नाम है मोनाको, और यह हो गया स्विट्ज़रलैंड, ये हो गया ऑस्ट्रिया, और स्विट्ज़रलैंड ऑस्ट्रिया के बीच में एक देश है जिसे हम कहते हैं लिचेस्टीन। तो जर्मनी हो गया, नीदरलैंड हो गया, बेल्जियम हो गया, लग्जमबर्ग हो गया, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया और लिचेस्टीन हो गया, और इधर मोनाको और फ्रांस हो गया। उसके बाद अगर हम साउथ यूरोप में देखें तो इस डायरेक्शन में आप देखेंगे, ये हो गया हमारा पुर्तगाल, ये हो गया स्पेन, और पुर्तगाल जो स्पेन वाला और फ्रांस वाला रीजन है उसके बॉर्डर पे अंडोरा देश है, अंडोरा। और यहाँ आप देश देखेंगे तो यहाँ माल्टा छोड़ दिए थे, ये माल्टा एक छोटा सा देश है, माल्टा। और उसके बाद ये हो गया इटली, और यहीं पे रोम राजधानी है, और यहीं पे वेटिकन सिटी जो है एक देश है, और यहाँ पे एक सान मारिनो देश है, सान मारिनो। और ये हो गया हमारा स्लोवेनिया, और उसके नीचे है क्रोएशिया, जो क्रोएशिया देश है, और उसके नीचे है बोस्निया एंड हर्जेगोविना, उसके नीचे है मॉन्टेनेग्रो, और उसके नीचे है अल्बानिया, उसके नीचे जो देश है वो है ग्रीस, और उसके ऊपर जो है ग्रीस के ऊपर उत्तर में देखेंगे तो ये हो गया मैसेडोनिया। और यहीं पे एक छोटा सा देश है जिसे हम कहते हैं कोसोवो, और ये देश हो गया सर्बिया। और यहाँ पे एक देश है जिसे हम कहते हैं साइप्रस देश। तो इस प्रकार से अगर देखें हम तो यूरोप में सभी देश जो हो गए उनको हम भर लिए हैं नक्शे पे। आइए एक तरफ से हम फिर देख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा आइसलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया हो गया, डेनमार्क हो गया, ब्रिटेन हो गया जिसे हम यूनाइटेड किंगडम कहते हैं, आयरलैंड हो गया। उसके बाद इधर देखेंगे तो रूस हो गया, और रूस का हिस्सा हो गया कालिनग्राड, और बेलारूस हो गया, यूक्रेन हो गया, मालडोवा हो गया, यहाँ बुल्गारिया, रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया, और उसके बाद फिर चेक रिपब्लिक हो गया, पोलैंड हो गया। उसके बाद देखेंगे तो जर्मनी हो गया, लग्जमबर्ग हो गया, नीदरलैंड, बेल्जियम हो गया, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया और लिचेस्टीन हो गया, मोनाको हो गया, फ्रांस हो गया। और इधर देखेंगे तो हो गया पुर्तगाल, स्पेन, अंडोरा। उसके बाद फिर नीचे वाले हिस्से में माल्टा देश हो गया, और ऊपर हो गया इटली, और वेटिकन सिटी हो गया, सान मारिनो हो गया, स्लोवेनिया हो गया, और फिर क्रोएशिया हो गया, बोस्निया एंड हर्जेगोविना, मॉन्टेनेग्रो, और उसके बाद फिर अल्बानिया, ग्रीस, और यहाँ पे हो जाएगा मैसेडोनिया, कोसोवो हो जाएगा, और यहाँ पे एक देश ये हो गया सर्बिया का रीजन, और ये हो गया साइप्रस। तो इस प्रकार से जो हमारा यूरोप है, यूरोप की बात करें तो यूरोप में, नॉर्थ यूरोप में जो 10 देश हैं
नॉर्थ यूरोप में। अगर हम साउथ यूरोप की बात करें तो कुल मिला के 17 देश हैं। अगर कोसोवो और साइप्रस को शामिल कर दिया जाए तो कोसोवो को कभी कभी मान्यता नहीं मिलता, सर्बिया का पार्ट माना जाता है, तो 16 देश होते हैं। और अगर साइप्रस को हिस्सा नहीं माना जाता, अगर इसे एशिया में काउंट किया जाए तो 15 देश होते हैं। उसके बाद अगर ईस्ट यूरोप की बात करें तो 10 देश, और वेस्ट यूरोप की बात करें तो कुल मिला के कितने देश हैं, तो 9 देश हैं। इस प्रकार से आप देखेंगे तो 46 देश हो जाते हैं, इसमें 46 देश यूरोप में हो जाते हैं।